जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी 2022-23 की तैयारियां आप सभी ने स्टार्ट कर दी होंगी, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 60,000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो इस बार आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। आपको इस बार वर्दी पाने का बहुत अच्छा सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रतिशत के जो महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न बनता है उनको देखेंगे। आप सभी को पता है प्रतिशत से दोस्तों आप किसी भी शिफ्ट को उठाकर देख लें, आपको 3 से 4 प्रश्न प्रतिशत के ही देखने को मिलते हैं। आपके मैथ में 3 से 4 प्रश्न आपको प्रतिशत के देखने को मिलते हैं। बल्कि प्रतिशत को पढ़ना आपको मतलब परसेंटेज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस चैप्टर के बाद आप इसको पढ़ेंगे, लाभ हानि आपका कंप्लीट होगा, चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज, मिश्रण, लगभग सभी चैप्टर इसके लिए अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है इसको आपका पढ़ना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। हम लोग फिलहाल इसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। सबसे पहले परसेंटेज को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करूँ 1/2 की अगर मैं सबसे पहले 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी तो कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं देखूँ कि 50% को हटाएंगे बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा, आपको पता है प्रतिशत को अगर हटाएंगे कितना दोस्तों, देखिए 50% होता है। अगर हम प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बटे में आपका 100 आ जाएगा। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं 33% की निकालूं, क्योंकि 33% की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत बार एग्जाम में आती है। कितनी, 33.5%। कितना दोस्तों, 33 मतलब क्या होता है, लगभग ये वही 33 से 1/3% के आसपास जाती है। ठीक है, जैसे मैं बताऊँ 25%, अभी मैं आप सभी को बता दूँ 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितनी बटेगी, तो 25% को हटाएंगे कितना आ जाएगा, बटे का 100। ठीक है, बटे का 100। तो यही कितना आ जाएगा, 1/4। यानी कि 1/4 कितनी होगी, प्रतिशत 1/25%। चलिए मैं सभी आपको बता देता हूँ। जैसे 100% बराबर कितना होता है, 100% कितना होगा, तो 100% एक कितना होगा, एक तो वो तो 100% होता ही होता है दोस्तों। ठीक है, 1/2 को अगर बूझी जाए तो ये कितना होता है, ये 50% होता है। ये इनको लिख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत जरूरी होंगी, आपको ये बातें याद होनी चाहिए। 1/3 को अगर मैं बूझूं कितना होगा, तो 1/3 होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3। ठीक है, 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25% दोस्तों। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। 1/5 दोस्तों कितना होता है, ये होता है 20%। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, उसी तरीके से मैं बात करूं 1/6 की, तो 1/6 कितना होगा, आप सभी को पता होना चाहिए। 1/6 जो होता है वो होता है 16 सही 2/3%। कितना, 16 सही 2/3% कितना होता है दोस्तों, 1/6 होता है। ठीक है, अच्छा 1/7 अगर मैं बूझूं 1/7 कितना होता है, तो 1/7 आप क्या बोलेंगे, ये प्रतिशत है। कितना बोलेंगे कि 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%, ये होता है 1/7। अगर मैं 1/8 बूझूं कितना होता है, तो क्या बोलेंगे, 1/8 होता है 12 सही 12 सही 1 ये होगा 12 ठीक 96 एक 12 12 144 45 12 ठीक 96। एक मिनट दोस्तों, इसको अगर मैं निकालूं 1/8% में निकाल लेता हूं। 1/8 को मैं अगर 100 से गुणा करवाता हूं तो ये जाए 100। तो ये 100 बटे कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, ये आपका 4 बचेगा 2, तो 8 दूनी 16। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो कितना बचा, 4 सही 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 12 सही, इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24 1 25। क्या बोलेंगे, 12 सही 1/2%। इसको क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%। इसको लिख सकते हैं आप 12 सही 1/2%। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12 सही 1/2%। यानी कि आप इसको निकाल भी सकते हैं 12 सही 1/2%। ठीक है, अच्छा वहीं 1/9 की अगर पूछूं 1/9 कितना होगा, तो कहेंगे 1/9 जो होता है दोस्तों, ये होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। 10% कितना होता है, अगर मैं 10% की बात करूं तो 10% कितना होता है, 1/10 ही आपका कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है ये आपके एग्जाम के लिए। इतनी तो आपको याद ही होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, अच्छा इनकी किसी की बताओ, मैं निकाल के बता देता हूं। जैसे मैं इसको निकाल के बताऊं 16 सही 2/3% कैसे निकलेगा। देखिए 16 सही 2/3%, क्या बोलेंगे, 16 सही 2/3%। अगर मैं इसकी 3 सोलतियां 48 2 50, इसको क्या लिख सकते हैं, 50/3% लिख सकते हैं। अगर प्रतिशत हटाएंगे तो 50/3% हटाएंगे तो आप सभी को पता है कितना आता है, 100 आता है नीचे। तो 100 से कितने पर जाएगा, 2 पर, यानी कि 1/6 जो हमारा निकल के आता है। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आ गया, उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, प्रतिशत हम लोग बहुत बेसिक से लगभग 3-4 मतलब पार्ट लेकर आएंगे। 10-10 12-12 क्वेश्चनों के आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं का 107% हो जाता है। वह संख्या क्या है, मैं दोस्तों दोनों तरीके से बताता हूं। सबसे पहले बेसिक तो अगर मैंने वाली वो संख्या जो है वो यक्स है,
यक्स में क्या करें, मैं 84 ऐड करता हूँ, ये 84 ऐड करता हूँ, तो वह संख्या स्वयं का 107%, यानी कि स्वयं का क्या क्या बोलेंगे, स्वयं का, यानी कि यक्स का 107% हो जाती है। यक्स का कितना हो जाता है, 107%, और परसेंट हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। बोलो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब क्या करें, 100 की इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि तिरछी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 100 यक्स, प्लस में कितना बन जाएगा दोस्तों, 8400, कितना बन जाएगा 8400, बराबर में आपका इधर कितना बन जाएगा 107 एक्स, इधर कितना बचेगा 107 एक्स। अब अगर ये इस यक्स से इस 100 को, अगर 107 एक्स से 100 एक्स को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपका बचेगा दोस्तों 7 एक्स, कितना बचेगा 7 एक्स, इधर कितना है, इधर आपका है 8400, इधर कितना आपका 8400, अगर इस 7 से काट देंगे तो कितना 62 यानी कि यक्स बराबर कितना दोस्तों आ जाएगा 1200। इस संख्या का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आपको आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक तरीका। ठीक है, एक ट्रिक आप मतलब अब ये क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू से समझ सकते हैं। फ्रैक्शन से कैसे समझेंगे, आप सभी को ये बात क्लियर होगी, स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। फ्रैक्शन से तो कैसे समझेंगे दोस्तों, कितना बड़ा है तो 100 से कितना बड़ा, तो आप कहेंगे 7%, लेकिन 7% की वैल्यू कितनी दी गई, 84 दी गई है। 7% की वैल्यू कितनी दी गई, 84, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से काट देंगे 12, कितनी हो जाएगी दोस्तों 12, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे 1200। ठीक है, ये तरीका होता है, ये क्या है, ये ट्रिक है। ठीक है, मतलब ट्रिक नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट होता है, फ्रैक्शन से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ सकते हैं तो इससे भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी आप, उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ गई, क्योंकि इसमें हमेशा 100% बर्बाद होती है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 का होता है। क्लियर है ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक, क्या बोलेंगे, किसी संख्या का 32%, तो क्या बोलेंगे, यक्स का, अगर मैं 32% निकालता हूं, यक्स का कितना दोस्तों, तो एक मिनट दोस्तों मैं लिख रहा हूं, क्या बोलेंगे दोस्तों, यक्स का 32%, यक्स का 32%, यक्स का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, यानी कि 120 उनका अंतर होगा, तो माइनस मैंने कर दिया 100, यक्स का 17% बटे का कितना होगा 100, और ये अधिक कितना है, इन दोनों का अंतर मतलब अधिक है, तो दोस्तों इन दोनों का अंतर ही 120 होगा। बोलो समझ में। अच्छा अब क्या करेंगे, अब बस हमको समझना है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये 100 कॉमन ले लेंगे, तो 100 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना है, ये 32 एक्स है, ये कितना है दोस्तों 32 एक्स, माइनस का कितना होगा 17 एक्स, माइनस का 17 एक्स बराबर में कितना आ जाएगा 120, 120 बट्टे कितना आ जाएगा 120 ही रहेगा 120। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहां से 32 में से दोस्तों 17 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप क्या बोलेंगे 15 एक्स, कितना बचेगा 15 एक्स, 15 एक्स बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर में आपको कितना दिया गया 120 दिया। बोलो समझ में आप सभी को, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप सभी को उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा इसको 15 से काटेंगे, तो 15 से अगर आप काटेंगे तो 15 8 120, ये कितने बजाएगा 8 पर, यानी कि अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यक्स बराबर आपका कितना निकल के आएगा, तो क्या बोलेंगे यक्स बराबर आपका 800 निकल के आएगा। बोलो यक्स बराबर कितना निकल के आया, 800 निकल के आया। ये बात आप सभी को क्लियर होगी, यक्स बराबर कितना निकल के आया, आपका 800 निकल के आया, कितना निकल के आया 800 निकल गया। बहुत ही उम्मीद से ये क्वेश्चन जब भी आपका लगेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। बोलो समझ में आया, ये तरीका आपको कैसा लगा बताएं, कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बोलो समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट अपने पास रखेंगे। चलिए अब क्या है, इसका तरीका क्या हो सकता है, शॉर्ट तरीका इसका दोस्तों क्या हो सकता है, कैसे लगाएंगे समझिए। मैं दोनों तरीकों से बता रहा हूँ, इनका अंतर कितना है, तो 32 और 17 का अंतर कितना है, तो कहेंगे 15%, कितना है 15%, यानी कि कितना अंतर हुआ, अंतर कितना है 15%, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया 120 दिया, क्वेश्चन में कितना दिया 120, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू आप कहेंगे दोस्तों कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और परसेंटेज हमेशा कितने पर निकलता है 100% पर, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 800, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 800। मैंने दोनों तरीकों से बताया, तो आपको मतलब जो तरीका बेहतरीन लगे, तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा, सबसे पहले आप दोस्तों बेसिक समझें, जब तक बेसिक समझेंगे नहीं तब तक उतना बढ़िया आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं समझेंगे। हालांकि ये भी तरीका बेसिक ही होता है, ठीक है, ये भी तरीका दोस्तों बेसिक होता है, इसमें एक्स वगैरह मानना नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन होगा आप सभी के लिए, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, रहा है किसी संख्या का, यदि किसी संख्या को 23% कितना, यदि किसी संख्या का 23% कितना है 6900 है, तो मतलब सॉरी 690 है, तो उसी संख्या का 72% क्या होगा, चलिए समझते हैं। यानी कि यक्स का 32% कितना है, सॉरी एक का 23%, क्या बोलेंगे दोस्तों, यक्स का 23% कितना है, तो यक्स का 23% दोस्तों कितना है 690 है, 690। तो यानी कि यक्स कितना है, अगर मैं 23 से इसको काट लेता हूं, अगर मैं इसको काट लूं तो क्या बोलेंगे 23 से कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा 30, यानी कि यक्स बराबर कितना आया, यक्स बराबर 300 आया, कितना आया यक्स बराबर सॉरी 300 नहीं 3000 आया, क्या बोलेंगे यक्स बराबर 3000 आया। अब कह रहा है उस संख्या का 72%, यानी कि 3000 का क्या हो जाएगा दोस्तों 72% निकाल लो भाई साहब, 72%
72% निकाल लो तो कितना आ जाएगा 3000 का। अगर आप 72% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 1 2, यानी कि 2 3 6, 3 दूनी क्या हो 2 3 6 और 3 सत्ते 21, यानी कि 3 सत्ते 21 कितना आ जाएगा। तो क्या बोले, और एक जीरो, ये वाला एक जीरो बचा है, तो क्या बोलेंगे 2160। कितना आ गया दोस्तों 2160 आ गया। आप सभी को ये बात क्लियर होगी, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब उसके परसेंटेज वाला तरीका क्या होता है, हमने क्या देखा 23% की दोस्तों वैल्यू जो थी वो कितनी थी, तो 23% की वैल्यू कितनी थी, तो कहेंगे 69 थी। ठीक है 69 थी, कितनी थी 2300, तो 1% की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 1% की जो वैल्यू आएगी वो दोस्तों आएगी 69/23, मतलब 690/23। तो आपको निकालने किसकी वैल्यू, 72 की वैल्यू निकालनी। बस क्वेश्चन आपका यहाँ से भी लग जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो ये कितने पर काटेंगे, ये आपका 3 पर जाएगा, मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आया 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, एक ये वाला जीरो, क्या बोलेंगे 2160। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 2160। मैं दोनों तरीकों से आपके बता रहा हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। आज बेसिक क्वेश्चन है, कल इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, उसके आगे इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, मतलब प्रतिशत से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विवाह समारोह में, क्या बोला है, एक विवाह समारोह 32% महिलाएं, 54% क्या है पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं बोला है, पुरुष कितने हैं। तो आप सभी को बताएं, कोई भी संख्या होती, कोई भी विवाह समारोह, उसमें बच्चे कितने, सब कितने होते हैं 100% होते हैं। क्या बोलेंगे, कोई भी चीज हम परसेंटेज में कोई भी कुछ भी करते हैं तो हम लोग वो 100% पर करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें क्या था 32% क्या थी, 32% क्या थी दोस्तों महिलाएं थी। महिलाएं कितनी थी 32%। दोस्तों पुरुष कितने हुए, पुरुष कितने हुए होंगे 54%। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 3 8 86%। क्या बोलेंगे 86% तो महिलाएं और पुरुष कुल थी। ठीक है, तो ये बचा कितना, 14%, 14% बचा। अब 14% क्या होंगे, बच्चे होंगे। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा भाई सब 14% नहीं 196 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 14% नहीं बल्कि 196 है, यानी कि 14 से काटेंगे कितने पर जाएगा, तो 14 एक 14 14 चक्कू 56, 14 एक 14 चक्कू 56, यानी 14 का वर्ग, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी कि जो 14 1% की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। अब कह रहा है विवाह समारोह में पुरुष कितने थे, तो भैया 1% की वैल्यू कितनी आ गई 14, लेकिन पुरुष तो थे 54%, तो 14 और 54 की मल्टीप्लाई, 1% की वैल्यू 14 आई तो 54% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन लगा लेंगे आपका 14 चक्कू 56 के 6, 14 पंचे 70 और 5 कितना आ जाएगा 75, 14 पंचे 70 और 5 75, 556। क्या बोलेंगे दोस्तों 500 756। इससे बेसिक तरीका बहुत बेहतरीन है, ये तरीका इससे बेहतर तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता। बहुत अच्छे से मैंने आप सभी को समझाया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आप सभी को और बता दूं, देखो क्या कहा हमने, क्या बोला, हम कोई भी चीज़ दोस्तों परसेंटेज में लेते हैं 100% पर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले दोस्तों विवाह में कितनी 32% महिलाएं थी और आपका 54% क्या थे, 54% पुरुष थे। तो इन दोनों को मिलाकर कितना दोस्तों 46% बन रहे थे, 46%। तो कुल तो हम लोग 100% पर लेते हैं, यानी कि 100% थे, कितना अंतर था 14%, यानी कि 14% क्या रहेंगे बच्चे रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन में 14% ना देकर उसने 196 दे दिया, यानी कि 14% की वैल्यू कितनी 196। तो 1% की हमने वैल्यू निकाली, कितनी निकली 1% की वैल्यू दोस्तों 14 निकली। ठीक है, तो 14%। अब कह रहा है विवाह समारोह में पुरुष कितने थे, तो 54% पुरुष थे 54%, जबकि 1% की वैल्यू दोस्तों 14 है, तो 54% की वैल्यू 456। अगर यहाँ पर महिलाएं पूछता तो भी हम महिलाएं भी निकाल देते। अगर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछता कि बच्चे कितने परसेंट है, तो क्या हम कहते हैं 14% बच्चे हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगले क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा किसी संख्या का, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लट्टू बना देंगे भाई साहब। कह रहा किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है, यानी कि क्या बोला, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का कितना दोस्तों 16% बराबर है 480 के 20% के। क्या बोलेंगे 480 के 20% के। बोलो ये बात क्लियर है, इतनी बात आप सभी को क्लियर है, यानी कि किसी संख्या के 16% के बराबर है 480 का 20%। बस आंसर लगाएंगे, 100 से 100 नीचे नीचे कट जाएगा, 16 से कितने पर जाएगा 30 पर जाएगा, यानी कि कितने यक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 3 600, कितना आ जाएगा दोस्तों 600 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आप सभी को समझ में आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या बोलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आपने इसको कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलें, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आज बहुत बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है बताना है आप सभी को। कह रहा है एक संख्या 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। क्या बोलेंगे, एक संख्या 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं का योगफल 25%, उन संख्याओं का योगफल का 25% 420 के बराबर है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है समझिएगा। ठीक है, एसएससी का
पूछा हुआ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ एसएससी के पूछे हुए प्रश्न ही करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में छपे। कह रहा है एक संख्या का, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैं हम इसको छोटा कर लेते हैं। कह रहा है एक संख्या का 30%, यानी कि मैंने क्या बोला, यक्स का 30% दोस्तों, यक्स का 30%, यक्स का 30% दूसरी संख्या के क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या के यानी कि वाई के 40% के बराबर है, वाई के 40% के क्या है दोस्तों बराबर है, वाई के 40, ये सब लिखा हुआ आप लोग इसको समझ सकते हैं, के बराबर है। तो उन दोनों संख्याओं का योगफल, तो यहाँ से दोस्तों यक्स और वाई के हम लोग मान निकालेंगे। तो यक्स और वाई के मान कैसे निकालेंगे, ये 100 से 100 जाएगा, ठीक है, ये 0 से 0 जाएगा, यानी कि यक्स और वाई, यक्स बटे बाई कितना आ जाएगा, तो यक्स बटे बाई दोस्तों कितना आ जाएगा, तो यक्स और बाई ये तीन एक से आते हैं, लेकिन ये एक से साथ नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 बटे ये आपका 3, यानी कि यक्स का वैल्यू कितनी निकली 4 और बाई की वैल्यू कितनी निकली 3। अब कह रहा है उन दोनों संख्याओं का योगफल, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल हमारे पास कितना है, तो यहाँ पर 7 निकल आ रहा है, 7 या 7 निकल के आ रहा है, ठीक है। उन दोनों कह रहा है उन दोनों संख्याओं का, इसको हम लोग 7 यक्स मानेंगे, क्या बोलेंगे 7 यक्स मानेंगे, क्योंकि यक्स में तो 7 यक्स योगफल का 25%, तो यानी कि इसका कितना, तो इसका दोस्तों 25%, इसका 25% बराबर कितने 420 के बराबर है, यानी कि 420। क्लियर है आप सभी को। चलिए आपका है, आपका आंसर भैया लगा दो, क्या बोलेंगे भाई साहब इसको हल कर दो। 7 से इसको काटेंगे, 7 से 6 पर जाएगा, यानी कि 7 छंग 42, 60 आ गया, 60 आ गया नहीं आएगा। 25 से इसको कितने पर काटेंगे, 4 पर काटेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 4 छंग 24, कितना आ जाएगा दोस्तों 240, 4 छंग 24। ये तो आपको क्लियर होगा कि इधर आपको जाएंगे तो उधर मल्टीप्लाई होती है, तो एक्स बराबर कितना दोस्तों आ गया 240 आ गया, यानी कि जो संख्या है वो 240, एक्स बराबर 240। तो अगर उन दोनों में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी थी दोस्तों 3 थी, तो 3 की जब 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगी। छोटी संख्या कितनी आ गई 720, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 720 क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 720। बोलो कितने लोगों को यह बात समझ में आएगी, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इजी लगा सकते हैं, बस यहां पर थोड़ा आपको क्या करना, यहां पर थोड़ा समझना था, बस क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बोलो कितने लोगों को यह बात समझ में आएगी, अगर ये बात समझ में नहीं है तो मैं बताओ दोबारा बता दूं, क्या बोलेंगे दोस्तों दोबारा बता दूं। चलिए मैं यहां पर, मुझे लगता है आप लोगों को दिक्कत होगी, मैं यहां पर थोड़ा दोबारा बता देता हूं, समझिएगा। किराया यक्स का 30%, यक्स का 30%, ठीक है, बराबर है बाई के 40% की, बाई के 40%, ठीक है। अच्छा बाई के 40%, ठीक है, समझो। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 100 और 100 को बराबर में आमने सामने कट जाता है, ये 0 और 0 गया, यानी कि अब आपके सामने क्या निकला, अब आपके सामने यक्स 3x बराबर कितना निकला 4y, क्या बोलेंगे 3x बराबर कितना निकला, 3x बराबर निकला 4y निकला। अब क्या बोलेंगे यक्स बटे बाई की अगर हम मान रखें तो आपका क्या आ जाएगा 4/3। अब देखो ये बाई का 4, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो यही आपका सामने निकल कर आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, यक्स की वैल्यू 4 निकल के आई और बाई की वैल्यू 3 निकल के आई, यही आपको समझना था, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, क्या चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। कह रहा है यदि कुल चीनी की मात्रा का 5% भाग बिक जाता है तो उसके बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। एक बात बताओ दोस्तों, जब 5% भाग बिक गया तो आपके बचा कितना, तो यक्स का 95% भाग आपके पास बचा, भाई 5% बिक गया तो आपके पास 95% भाग बचा, और उसका मान कितना दिया गया, वो कह रहा है जो बचा भाग है वो 5 किलोग्राम, वो बचा कितना है, वो 5 kg है, ठीक है। अच्छा तो यक्स का 95%, यक्स का 95% बराबर कितना है 5 है, ठीक है, यक्स का 95% बराबर कितना है तो 5 है। तो अगर इसको काटेंगे 19 पंचे 95, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यक्स बराबर ही आ जाएगा 100/19, कितना आ जाएगा 100/19 पंचे 95। आपका राइट आंसर क्या है, जो कुल मात्रा थी वो कितनी थी 5 सही 5/19% थी, यानी कि कितनी थी 100/19 थी। बोलो क्लियर है आप सभी को, क्लियर है आप सभी को, क्लियर है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको भी समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्या बोलेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। कि एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा उपलब्ध है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने के पास ब्लूटूथ सुविधा उपलब्ध है। तो क्या बोला दोस्तों, कक्षा में छात्र कितने, तो कहेंगे 200, और 200 में से 30% छात्रों के पास मोबाइल है, तो 200 का 30% हम लोग दोस्तों निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोबाइल कितने लोगों के पास है। तो अभी यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि मोबाइल कितने लोगों के पास है, तो क्या बोलेंगे आप, जो मोबाइल है आपका वो 2 3 6 यानी कि 60 लोगों के पास क्या है मोबाइल फोन है, लेकिन कह रहा है उसका भी 10% के पास क्या है ब्लूटूथ है, यानी कि 60 का दोस्तों अगर आप 10% निकालेंगे तो 10% क्या है ब्लूटूथ है, तो 2 जीरो चले जाएंगे, यानी कि बचा कितना 6 के पास क्या है छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा, तो राइट आंसर क्या होगा बी होगा। तो ये था दोस्तों आज परसेंटेज का पार्ट 1। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन पसंद आएंगे, और जो मैंने पहले फ्रैक्शन वाली जो ट्रिक बताई है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको आप जरूर स्क्रीनशॉट उसका रख लें, उसको याद कर लें, क्योंकि वो परसेंटेज में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन
करने वाले हैं, लगातार ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये प्रश्न बेहतरीन लगे होंगे। अगर प्रश्न पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लगातार क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।